नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। लाभ तथा हानि के जितने भी टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कराए हैं उसी को लेते हुए हमने आज एक प्रैक्टिस सेट लेके आया है। जो जितने टॉपिक करा दिए हैं उसी से संबंधित आज प्रश्न हैं। आप लोग भी लगाइए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। ध्यान से देखते रहिए। जो टॉपिक शेष है उसको क्रमशः आगे बढ़ाएंगे। एक बार हम समझे कि रिवीजन करा देना महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं लाभ और हानि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला कह रहा है किसी वस्तु को 78 में बेचने पर 4% का लाभ होता है। जो विक्रय मूल्य है वो 78 रुपये है और जो लाभ है उसका वो 4% है। आगे कह रहा है यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए। अब जो विक्रय मूल्य है वो 60 रुपये है, तो कह रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, प्रश्न समझ गए होंगे। ऑप्शन दिया गया है 25%, बी दिया गया है 24% और सी दिया गया है 22.5% और डी दे दिया गया है 20%। आइए देखते हैं। हमने कहा था जो परसेंट है उसको भिन्नात्मक रूप में देखेंगे तो 4% को अगर भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे तो 1/25 होगा। ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस को देखा जाए तो एक तरफ लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख लीजिए सेलिंग प्राइस। तो 25 में लिया गया वस्तु 1 का लाभ लेते हुए 26 में बेच दिया गया और जो जितने का बेचा है 78 रुपये दिया गया है। अगर इसको काटे तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 13 छंग 78 और 2 तिहाई 6, 25 तिया 75। मतलब जो वस्तु को क्रय किया था वो 75 रुपये में था, तो बेचा कितने का है अब 60 का। तो सोचिए जो हानि हुई है वो कितने की हुई है 75 माइनस 60 यानी 5 रुपये की हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा 5 क्रय मूल्य कितना है 75 गुणे 100। आप जानते हैं 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 5 चौक 20% की उसको क्या हानि उठानी पड़ेगी। आप लोग का भी कितना मिला 20 ही मिला होगा। नेक्स्ट, मन से देखते रहिए प्रश्नों को। कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसी को 10 ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है एक खिलौना है, ठीक है ना, एक खिलौना है जिसको बेचा जाता है कितने परसेंट 16% के लाभ पर। 16% के लाभ पर अगर कह रहा है कि अगर +10 और हो जाता, +10 और हो जाता तो 20% का लाभ मिलता। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना होगा। आपके सामने ऑप्शन है 200 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, 520 रुपये और 250 रुपये। ध्यान से देखिएगा, हमेशा क्रय मूल्य जो लिया जाता है वो 100 लेते हैं। तो 100 पर लाभ कितना हुआ 116 हुआ और 120 हुआ। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 4% है। तो 4% किसके बराबर हो जाएगा 10 के। अब इसे 1 किसके बराबर हो जाएगा 10 × 100/4। अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 4, 25 चौका 100, 250 रुपये। यानी जो खिलौने का क्रय मूल्य था वो कितना हो जाएगा 250 रुपये। नेक्स्ट, आप लोग भी साथ लगाते चलिए। सॉल्विंग लिखना हो तो वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। नेक्स्ट देखिए, थर्ड कह रहा है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। तीसरा देखिए, अगर 10 संतरों को लिया जाता है, 10 संतरों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल टू है 13 संतरों के
13 संतरों के कॉस्ट प्राइस के तदनुसार लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत बताना है। ऑप्शन दिया है ए 30%, बी दिया है 10%, सी दिया है 13% और डी दिया है 3%। समझिएगा, एक लिस्ट बना लेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और एक लिख लेंगे संख्या और मूल्य या फिर दाम। तो कॉस्ट प्राइस कितना 13 माना 1 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना 10 माना 1 रुपये, क्रॉस इंटू करा देंगे तो 13 माइनस 10/10 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 3/10 इंटू 100, यानी आ जाएगा कितना 30% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। नेक्स्ट, ध्यान से समझते चलिए। जितने भी टॉपिक अगर आप लोग ना देखे हो तो पिछला वीडियो जा कर के हमारा देख लीजिएगा। अगला देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, 10 रुपए की 12 की दर से पेंसिलें खरीदी जाती हैं, ठीक है। 10 रुपए के जो कॉस्ट प्राइस है 10 में 12 खरीदी जाती है पेंसिलें, और जो सेलिंग प्राइस है 12 में 10 बेची जाती हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 30%, 44%, 35% और 33.3%। ध्यान से देखिएगा, लिस्ट बनाएंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ होगा, यहाँ पर रेट होगा, दाम होगा। आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस कितने का है, मतलब कि 10 रुपये का होता है 12 संख्या में, और ये 12 रुपये का होता है 10 संख्या में। इसको यहाँ काट सकते हैं, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, इंटू करा देंगे 36 माइनस 25/25 गुणे 100, ठीक है। 25 सेलिंग प्राइस, तो 25 चौका 100 और ये 36 11 गुणे 4 यानी 44% का लाभ होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 44%। नेक्स्ट, प्रश्नों को ध्यान से सुन लिया करिए, लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लॉस होगा, सुन लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पांचवा देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है। पांचवा है सेलिंग प्राइस दिया है 39 रुपीज़। यदि उसकी लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से लाभ प्रतिशत के बराबर है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 35, 37, 25 और 30। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक रूल बताए थे, एक ट्रिक बताए थे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 इंटू √25। अगर लाभ होगा तो प्लस में होगा, हानि होगा तो माइनस में। क्या कहेंगे, 25 प्लस वो सेलिंग प्राइस माइनस 50, तो हो जाएगा 10 इंटू 25 प्लस 39 माइनस 50, 50 बाहर है रूट के, तो हो जाएगा 10 इंटू, ऐड कर दीजिए 9 5 14 का 4 1 3 2 5 1 6 माइनस 50, तो 10 इंटू 64 यानी किसका 8 माइनस 50 यानी कितना 80 माइनस 50 यानी 30%, सॉरी जो 30 है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, 30 रुपए है। नेक्स्ट, अगला देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपये कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे आप लोग। एक व्यक्ति
एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, जो सेलिंग प्राइस है वो 20% है, और कह रहा है कि अगर जब जो कॉस्ट प्राइस था उस पे 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता, 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। इन सभी घटनाओं को मन में रखते हुए हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, और आपके सामने ऑप्शन है 30 रुपये, 60 रुपये, 25 रुपये और 40 रुपये। आइए समझते हैं। कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 कहेंगे। अब देखिए 20% का लाभ लेता है कॉस्ट प्राइस पे तो 120 होगा, ये 20% का लाभ है। आगे क्या कह रहा है, 20% कम में खरीदता है तो ये 80 हो जाएगा, तो 80 होने पर इसको कितने का लाभ हो जाता है, 25%। तो 80 का अगर हम 25% प्राप्त करेंगे तो पक्का है 5 दूनी 55 25, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 20 रुपये आएगा, ये 100 हो जाएगा। इनके मध्य डिफरेंस कितना है, 20 का है, और जो ये डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, 5 रुपये के। तो एक किसके बराबर होगा, 5/20 यानी 1/4। हमें 100 का पता करना है, 100/4 या 2 4 दूनी 8, 25 रुपये, यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो कितने का था, 25 रुपये का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5:4। तो इसका हानि परसेंट बताना है, लॉस परसेंट। ए दिया है 20%, बी दिया गया है 25%, सी दिया गया है 40% और डी दिया गया है 50%। तो आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5/4। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 4 है, तो इनके बीच डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच डिफरेंस 1 का है। तो कहेंगे 1 कितना है कॉस्ट प्राइस, 5 × 100 यानी हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी हो जाएगा 20, यानी 20% का क्या होता है, लाभ होता है, लाभ परसेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसका हानि परसेंट कितना होगा। लगाइए, सारे टॉपिक पिछले वीडियो में हो चुके हैं। जिनको कोई जरा सी भी कंफ्यूजन हो पीछे जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 है कि अगर एक विक्रेता है 36 संतरे बेचता है तो उसे जो हानि होती है वो 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि प्रतिशत क्या होगा। लॉस परसेंट बताना है। आपके सामने है ए 9%, बी 10%, सी 11 सही 1/2%, डी 12 सही 1/2%। आइए समझते हैं। एक रूल बताए थे कि बी × 100 अगर हानि हो, अगर लाभ होता है तो माइनस और हानि होता है तो प्लस, ए प्लस बी। ये ए है और ये बी है। क्या कहेंगे, 4 × 100 अपॉन 36 + 4 इज इक्वल टू 4 × 100 अपॉन 40। ये 10, ये यानी उसे 10% का क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, फॉर्मूला यही। अगर लाभ होता तो यहाँ माइनस हो जाता, बाकी सब वही रहता।
सारे टॉपिक कराए हैं, ट्रिक पर भी कॉन्सेप्ट पर भी, घबराइएगा नहीं। हम ऐसा ही रास्ता बताएंगे कि परीक्षा में कम से कम टाइम लगे और प्रश्नों को आप लोग हल कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 में 6 के हिसाब से खरीदी जाती हैं। 9वां कॉस्ट प्राइस 5 में 6 के हिसाब से, सेलिंग प्राइस 6 में 5 के हिसाब से। तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 5%, 6%, 30% और 44%। ध्यान दीजिएगा, लिस्ट बनाएंगे, एक तरफ संख्या होगा, एक तरफ दाम होगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सोचिएगा, तो संख्या कितनी है 6, कितने में 5, संख्या कितनी है 5, कितने में 6। आप जानते हैं क्रॉस इनटू करा देते हैं, 6 छंग 36, 55 25 और 55 25 गुणे 100। आप जानते हैं 25 चौका 100 और 11 गुणे 4 44%। डी ऑप्शन सही होगा। इस टाइप का भी पीछे एक लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हर एक बात ध्यान से समझते चलिए। अगर कहीं सॉल्विंग लिखना हो तो वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक मेज 13% लाभ में बेची जाती है। यदि इसे 25 अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 18% होता। मेज का लागत मूल्य, सोचिएगा 1300 लिया जाता है, 13 यानी 113% में बेचा जाता है। अब वो कितने में बेचना चाह रहा है 118 के लाभ में। कितना डिफरेंस है 5%। इसका दाम कितना दिया गया है 5% का 25। और इधर जो ऑप्शन है आपके A B C D, इस टाइप के भी एक कराए हैं अभी पीछे। 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 200 रुपीज़, 1000 रुपीज़। तो देखिए 5% किसके बराबर होगा 25, तो 1 किसके बराबर होगा 25 गुणे 100 बाई 5, 55 25 कितना आ गया 500 रुपये। यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से समझते रहिए, सोचते रहिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल 15,000 रुपये प्रति की दर से बेचता है। ध्यान दीजिएगा, 11वां है 2 मोटरसाइकिल कितने का 15,000 रुपये प्रति, दोनों मतलब 15,000। लेकिन एक पर उससे 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो कह रहा है इस प्रकार उसका कुल हानि परसेंट क्या होगा, कितने हानि हुआ कितने रुपए का। तो ए ऑप्शन है 1000, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 3000 और डी ऑप्शन है 4000। समझिएगा, देखिए 25 और 25 इस तरह के सौदे में हमेशा घाटा ही लगेगा, हानि परसेंट ही होगा। तो एक ट्रिक बताए थे, 2 गुणे सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 बाई x, लाभ या हानि का स्क्वायर -1। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे सेलिंग प्राइस कितना है 15,000 बटे 100 बाई 25 का होल स्क्वायर -1, 25 चौका 100, 4 का वर्ग 16 में 1 गया 15, 2 गुणे 15,000 बटे 15, 15 एकम 15, 1000। यानी इस तरह के सौदे में उसे 2000 का घाटा आएगा। ठीक है, अगर पूछता प्रतिशत हानि तो x² बाई 100 यानी 25 का स्क्वायर बटे 100 यानी 625 बाई 100 यानी 6.25% की उससे हानि हुई। इसे भी याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
मन से देखते रहिए, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी अपने में महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आए हैं या आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 में खरीदता है, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस है 12.50 है, उसे 13.75 में बेचता है। सेलिंग प्राइस जो है 13.75 है। तो प्रॉफिट परसेंट, छोटा सा प्रश्न है, सब लोग कर लेंगे। ABCD। ए दिया गया है 1.25%, 9%, 10%, 10.25%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, घटा देंगे 13.75 माइनस 12.50, 52.1, इतने का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, 1.25 बाई 12.50 इंटू 100, तो हो जाएगा 125 गुणे 100 बाई पॉइंट कट जाएगा 1250, 0 से 0, 125 से 100, 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है 12 पेन और कॉस्ट प्राइस दिया है, जो दोनों आपस में बराबर हैं, वो दिया गया है 20 पेन। तो हमें क्या बताना है, हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। आपके सामने ABCD ऑप्शन है। 40%, 662/3%, 55% और 55 सही 2/3%। समझिएगा, अगर एक तरफ लिख लें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, एक तरफ लिख लें संख्या और एक तरफ लिख लें दाम, तो देखिए कॉस्ट प्राइस 20 पेन, एक मान लिया दाम 12 पेन, एक इंटू करा देंगे 20 माइनस 12, इसको यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, सॉल्विंग कम हो जाएगी। तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, तो 5/3/3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 200/3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66 सही 2/3%। आज का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में, इससे पता चलेगा कि जो हम बता रहे हैं, जो प्रोसेस हम समझा रहे हैं, वो आप लोग को समझ में आ रहा। देखिए 14, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक जो सेलिंग प्राइस है उसका 25 मीटर है और जो लाभ होता है सेलिंग प्राइस के 5 मीटर के बराबर होता है। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है और आपके सामने ऑप्शन है 25, 20, 28, 29, ये सब परसेंट में है। आइए समझिए, आप लोग जानते हैं ये अगर B है, ये A है, लाभ की बात किया है, लाभ जैसे हानि में प्लस किए थे तो लाभ में माइनस कर देंगे, B इंटू 100 अपॉन A माइनस B, तो हो जाएगा 5 गुणे 100 अपॉन 25 माइनस 5, 5 इंटू 100 अपॉन 20, 5 4 जा 20, 25% की क्या होती है, प्रॉफिट होती है। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट, आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, लेके उपस्थित होते हैं अगला टॉपिक लाभ तथा हानि आप अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।